हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। कल हमने संख्या सिद्धांत जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखा, सीखा। उसमें क्या सीखा उसमें हमने सभी टाइप्स के नंबर्स पढ़े। सभी टाइप्स के नंबर पढ़ने के बाद उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हमने जानी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे कि किस में क्या एक्सेप्शनल है। जैसे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो उसमें टू इज अ प्राइम नंबर विच ऑल्सो एन इवन नंबर, जो कि एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी दो को छोड़ के ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि इवन नंबर भी रहे और प्राइम नंबर भी रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें बहुत कम बुक्स में मिलता है। जैसे कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अगर आप लोगों ने संख्या सिद्धांत पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 1 देखें, तब आप पार्ट 2 पे आइएगा। तो आज हम बच्चों पार्ट 2 पढ़ेंगे संख्या सिद्धांत यानी कि नंबर सिस्टम में। पार्ट 2 में हम आज आपको ये सिखाएंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाजिता के नियम, विभाजिता की जांच। अगर कोई भी नंबर दे रखा है, अगर हमें कोई संख्या दे रखी है, कोई बड़ी से बड़ा नंबर दे दिया या छोटे छोटा, तो हम उसे बिना कॉपी पेन लिए यानी बिना उसे डिवाइड करे कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इनके कुछ रूल्स होते हैं, तो वही रूल्स हम आज आपको सिखाएंगे यानी कि पढ़ाएंगे। तो बहुत ही आसानी से आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आपका ध्यान अच्छे से यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 2 से विभाजिता क्या नियम है। 2 से विभाजिता कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब इसका इकाई अंक कोई सम अंक होगा अथवा शून्य होगा। यानी कि मान लो कोई कितनी बड़ी भी संख्या दे रखी है तो वो क्या होगा, 2 से भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा या नहीं होगा। 2 से भाग होगा या नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो 2 से भाग हो जाएगा कब? जब उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक है ना, या फिर वंश डिजिट कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? वंश डिजिट। जो वंश डिजिट होगा वो क्या होगा? या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, या बस या तो 0 रहे, या 2 रहे, या 4 रहे, या 6 रहे, या फिर 8 रहे। अगर इन 5 डिजिट्स में से किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो इकाई का अंक है, अगर किसी भी कोई नंबर दे रखा है उसका जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6 या फिर 8 में से कुछ भी है, तो वो संख्या डेफिनेटली किससे डिवाइड होगी बच्चों? 2 से डिवाइड होगी ही होगी। इतनी बात समझ में आ गई है ना? आसान। तो ऐसे हमें समझते हुए आगे चलना है। मेरे हिसाब से 2 से विभाजिता का नियम आप लोगों को आ गया। बहुत ही आसान है 2 से विभाजिता का नियम। ऐसे ही हम 3 से, 5 से, 4 से, ठीक है, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, यानी हर नंबर से देखेंगे। बाकी देखने को तो हम 7 से भी देखेंगे, मगर 7 से क्या होता है, 7 का विभाजिता का नियम सीखने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उसे चेक करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि वैसे ही बच्चा नॉर्मली डिवाइड करके पता लगा लेगा। तो इसीलिए 7 वाला अवॉइड करते हैं हम लोग। बाकी अभी 2 वाले के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मान लो कहीं पर ये लिखा है 9763, तो और यहाँ पे 3, ये है 39,763। कितना बड़ा नंबर है नहीं है? बड़ा नंबर है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, यानी ये दिस नंबर डिविजिबल बाय 2 और नॉट, देन यू कैन से, तो तुम क्या कह सकते हो? तुम कह सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट क्या है भाई? 3 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसे होता है ये नंबर 3,97,636, तब आप क्या कहते? हाँ भाई, कुछ भी नहीं चेक करना कितना बड़ा नंबर है, कुछ नहीं, बस लास्ट डिजिट जाओ, क्या है? 6 है, तो हाँ भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। इतनी बात समझ में आ गई?
इस तरीके से करते हैं। अब मान लो 2 3 7 5 है, तो कोई पूछे ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 है। अब कोई पूछे हाँ होगा, अब कोई पूछे नहीं होगा, अब कोई पूछे हाँ होगा, क्योंकि जब ये दोनों नहीं थे, 9 0 नहीं था, खाली 8 तक था, तब आपने खाली 8 तक था, 8 तक, तब आपने क्या बोला 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 8 है। और जब भी 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 रहता है यूनिट डिजिट, तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। अब क्या हुआ कि जब 8, अब मैंने ये नंबर इतना मान लिया 2,37,589, तब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या हो गई 9 हो गई, और जब भी 9 रहेगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। और उसके बाद फिर मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने क्या करा था, लास्ट डिजिट क्या मान ली थी 2 3 6 8 9 0, लास्ट डिजिट क्या मान ली थी 0, और लास्ट डिजिट अब क्या है 0, तो जब भी शून्य रहती है लास्ट डिजिट तो क्या होती है 0 से 2 से डिवाइड हो जाती है। तो वही बात है इसमें लिखी हुई थी, तो समझने वाली बात है। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, जब उसके इकाई का अंक क्या रहेगा, कोई सम अंक रहेगा। सम अंक वही 0 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर रहेगा, इवन अंक होना चाहिए, यानी इवन डिजिट होना चाहिए यूनिट डिजिट, और आखिरी अंक या फिर क्या रहेगा 0 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। ऐसे ही देखो 12 है, 240 है, ठीक है, या 148 है, इन सब में 0 2 8 ये यूनिट डिजिट, तो इसीलिए सारे के सारे क्या हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब 3 से विभाजिता का नियम देखते हैं, बहुत ही आसान है। 3 से और 9 से विभाजिता का जो नियम है हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ सीखेंगे, तो बहुत ही आसान है। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी कब, जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, संख्या सिद्धांत, अभी जो पार्ट 1 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी। क्या सिखाई थी, अगर मान लो कहीं पे ही है तो ये कितने डिजिट का है, तो आपका हो गया 4 डिजिट का है। अब ये कितने डिजिट का है 5 डिजिट का है। अब ये कितने डिजिट का है 5 2 6 डिजिट का है, और अब ये 7 डिजिट का है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी डिजिट को आपको काउंट करना आता है, यानी कोई भी नंबर कितने डिजिट्स का है ये आप पता लगा लेते हो। तो कभी भी कोई भी नंबर दे रखा है उसमें जितनी भी डिजिट्स दे रखी हैं, कोई भी नंबर दे रखा है और उसमें जितनी भी डिजिट्स दे रखी हैं उन सब का सम निकालो, उस संख्या के अंकों का योग, क्या, उस संख्या के अंकों का योग निकालो। योग निकालने के बाद यानी कि सम निकालने का, जैसे 465 है, अब हमें ये पता करना है कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी नहीं होगी। देख लो 3 से विभाजिता का क्या रूल है, 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा या तो उसका क्या रूल है। तो क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसके में कितने डिजिट हैं ये देखना है। 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर, इस वाले में 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। या फिर मान लो ये आ गया 7 6 ये 2 0, ये आ गया 5 डिजिट का नंबर। तो कैसे पता करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, बिना डिवाइड करे कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोई जो नंबर दे रखा है जिसको चेक करना है वो कितने डिजिट का है। तो ये कितने का है 5 का, ये कितने का 3 का, ये कितने का 4 का, उससे कोई टेंशन नहीं। अब इसमें जितने भी डिजिट्स हैं सबका सम करो। अब जैसे इसमें 4 + 6 + 5 का करा तो कितना है 15। अब बताओ 15 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, होता है, इसीलिए ये नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 465। अब इसमें क्या है 1 3 3 8 है, तो इनको ऐड करो, 1 और 3 4 4 3 7 7 और 8 15, ये भी 3 से डिवाइड होगा 15। सम करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट मिलता है यानी जो भी हमारे पास आंसर आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हो जाएगा 3 से डिवाइड तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड है, नहीं तो नहीं है। इसको चेक करते हैं, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, और 0 24 ही रहेगा। 24 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, होता है 3 से डिवाइड, iसीलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब कोई पूछे 24 हो रहा था पहले ऐड करने पे और अब 6 और ऐड हो, मतलब 6 और आ गया, यानी अब ये 6 डिजिट का नंबर हो गया। 24 और 6 30 भी 3 के टेबल में आने से कोई मतलब नहीं है। 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, ये 3 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड अभी भी हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर, ठीक है। अब इसके आगे मान लेते हैं 7 लगा ले कोई, ठीक है, चलो छोड़ो 7 मतलब मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है।
7654316, इतना बड़ा नंबर दे दिया। आप बताओ ये 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमारा काम क्या है, ऐड करना। 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 6 32। एक बार मैं हिंदी में जोड़ लूँ, 7 6 13 5 8 22 3 25 1 26, ठीक है 32 आ रहा है ऐड करने पे। कितना आ रहा है बच्चों 32। तो ये नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर 33 आ रहा होता तो बात बन जाती। अब मान लो पीछे 1 और होता। अब ये कितने डिजिट का नंबर हो गया 8 डिजिट का। अब 32 तो यहाँ तक ऐड करने पे हो रहा था, अब 1 भी ऐड करो तो कितना हो गया 33। ये अब 33 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, इसीलिए पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलें आगे। अब चलते हैं 3 से विभाजित का नियम पढ़ लिया। अब 9 से पहले देख लो, क्योंकि 3 से और 9 से में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं पहले 9 वाला दिखा देता हूँ। कोई भी नंबर दे रखा है, कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होगी, सेम 3 वाला। उसमें जो हमें कोई संख्या दे रखी थी, यानी कोई संख्या दे रखी थी, उसके अंकों का सम निकाल रहे थे हम, यानी उसके डिजिट्स का सम निकाल रहे थे ना, अंकों का योग निकाल रहे थे। तो जो सम आ रहा था, यानी कि जो योग आ रहा था ऐड करने के बाद जितना आंसर आ रहा था, तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, अब हम पढ़ रहे हैं 9 वाला। क्या पढ़ रहे हैं 9 वाला, तो इसीलिए इसका जो सम आएगा, सम ऑफ द डिजिट्स आएगा, यानी अंकों का जो योग आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 9 से विभाजित का नियम। तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अब जैसे क्या दे रखा है 29034, 29034 ऐड करो। 2 और 9 8 और 11, 11 और 0 11, 11 और 3 14, 14 और 5 4 18। तो 18 9 से डिवाइड होता है नहीं होता, होता है, इसीलिए पूरी का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अभी और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 3 देखो मैं कुछ भी लिख देता रैंडमली, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। अब ये देखना है ये 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, ऐड करो। 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36, 36 9 के टेबल में आता है नहीं आता है, आई मीन 9 से डिवाइड होता है नहीं होता, होता है, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब 33 हो रहे, अब ये नंबर ऐसे होता, ऐड पढ़ के देख, पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 53,76,869। क्लियर है। तो अब बताओ ये नंबर 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा। अभी देखो यहाँ तक ऐड करने पे 36 हो रहा था और 5 और आ गया, तो क्या हो गया 41। क्या हो गया 41। और 41 कभी भी डिवाइड नहीं होता, किससे 9 से, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आई होप कि आपको 3 और 9 के जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है वो क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना, हो गए होंगे। अब चलते हैं 4 और 8 वाला एक साथ देखेंगे, बहुत ही ईजी है। तो 4 से और 8 से देखते हैं। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, जब अंतिम के 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। देखो बहुत बड़ी बात है, बात बहुत बड़ी नहीं, मतलब कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस बात को समझो। कभी भी कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे कि ये दे दिया 3 6 5 3 2, कोई भी नंबर दे दिया, कितने डिजिट का है ये 5 डिजिट का है। इसमें हमें आगे क्या नंबर है, आगे क्या डिजिट है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो आखिरी के 2 डिजिट्स हैं उनको गोला मार दो, मार दिया भाई गोला। तो आखिरी के जो 2 डिजिट हैं वो उससे बनी हुई संख्या क्या है 32। क्या है 32, हाँ या ना। बाकी सब नेगलेक्ट कर दो, यानी कि एलिमिनेट कर दो। आप बचा क्या आपके पास 32 हुआ 32। अब बस इतनी बात बताओ 32 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, होता है, करके देख लेना। तो 32 अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं 77501। अब ये है, कोई बोले ये 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, और लगा लेते हैं 6। तो हम क्या करेंगे, आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं या फिर आखिरी के 2 अंकों से जो बनी हुई संख्या उन पे मारेंगे गोला। क्या बच गया 41। क्या बच गया 41। 41 4 से डिवाइड होता है नहीं होता, नहीं होता, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिवाइड नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लो यहाँ होता 6, अब ये होता 67,75,416। अब आखिरी के 2 डिजिट देखो वो क्या है, उन पे गोला मारो 16
16 4 से डिवाइड होता है नहीं होता, होता है, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा बिना कोई टेंशन के। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब 4 वाला सीख लिया, अब 8 वाला सीख लो। 4 वाला भी एक और चीज़ सिखाएंगे 4 वाले में, जो कि किसी बुक्स में होता नहीं है, मगर हम आपको आज बताएंगे। अब 4 वाले में क्या देख रहे थे, कोई भी नंबर दे दिया कितना ही बड़ा, उसमें क्या कर रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट्स पे हम क्या कर रहे थे, गोल सर्कल कर रहे थे, और उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट से जो बना हुआ जो नंबर था उसे हम 4 से डिवाइड करके देख रहे थे। अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो हम कह रहे थे कि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो हम मना कर दे रहे थे, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, आखिरी के 3 डिजिट लेते हैं। क्या लेते हैं? आखिरी के 3 डिजिट। यहाँ क्या दे रखा है, 2 5 7 1 9 2, इसमें 192 पे करो सर्कल, क्योंकि ये 3 डिजिट से बना हुआ है। तो 192, ये देखो ये 8 से डिवाइड होता है नहीं होता, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, हाँ ठीक है, ये 8 से डिवाइड हो जाता है। अब ये जो लास्ट आखिरी के जो 3 डिजिट्स हैं 192, ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो रहे हैं, इसीलिए ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरा नंबर है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? देखते हैं दोबारा से, 3 7 5 4 8। कोई ये पूछे ये नंबर 6,37,548, कोई पूछे ये 8 से डिवाइड होता नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, आखिरी के जो 3 डिजिट है उस पर करेंगे सर्कल, तो 548 बचा। अब 548 को आप ये देखो, ये 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, नहीं हो रहा, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, ये नहीं हो रहा, आखिरी के जो 3 डिजिट्स हैं, तो इसीलिए पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई है? अब देखो, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। तो 4 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स पे हम सर्कल करते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट पे सर्कल करा, क्या बचा, 48। अब बताओ 48 4 से डिवाइड होता है नहीं होता, होता है, इसीलिए पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? है आसान या नहीं आसान? यानी 4 से डिवाइड कैसे चेक करते हैं, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो कैसे चेक करते हैं। 4 से डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर दे रखा है, उसमें जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, यानी आखिरी के जो 2 अंक हैं, उन पे सर्कल करते हैं और वो देखते हैं वो जो नंबर है, यानी आखिरी के 2 डिजिट से बनी हुई जो संख्या है वो 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। 8 में देखते हैं आखिरी के जो 3 डिजिट से बनी हुई संख्या है वो 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसको मैं बताता हूँ। ये जो है ना ऐसे पढ़ते हैं, वो 4 वाला ही देखते हैं। जब अंतिम 2 अंक ऐसे 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या, हमने क्या पढ़ा, जो 2 अंकों से जो बनी हुई संख्या होगी वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। और ये क्या पढ़ते हैं या सुनाते भी हैं, जब आप उनसे सुनोगे तो 2 अंकों जो 2 आखिरी के अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित हो जाने चाहिए, वो ये कहते हैं। यानी आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए, वो ये कहना चाहते हैं। 4 6 7 5 4 आखिरी के जो 2 नंबर हैं वो क्या है, 4 और 0। अब 4 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, बट 0 थोड़ी 0 तो 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा। या फिर ऐसे देखो 5 4 3 7 2, अब ना तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना ये 4 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा ना, मगर ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। कैसे चेक किया, आखिरी के 2 अंकों से बनी हुई संख्या क्या है, 72। आखिरी के जो 2 अंक है ना उनसे बनी हुई संख्या क्या हुई, 72। ये कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट से बनी हुई संख्या है, इसे कहेंगे 5 डिजिट से बनी हुई संख्या, इसे कहेंगे 2 डिजिट से बनी हुई संख्या। इतनी बात समझ में आई? तो वही है, आखिरी के 2 डिजिट से बनी हुई संख्या क्या है, 72। अब ये चेक करेंगे 72 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हो रहा है 4 से डिवाइड, इसीलिए पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इसमें आखिरी के 2 डिजिट से बनी हुई संख्या क्या है, 40, ये 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, इसीलिए पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये देखते हैं 3 से विभाजित का 8 से विभाजित का नियम देखते हैं कि इसमें 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो आखिरी के 3 डिजिट उठा लो, 540, ये 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई?
लास्ट के 3 डिजिट से बनी हुई संख्या, लास्ट के 2 डिजिट से बनी हुई संख्या को देखते हैं कि अगर 4 और 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 4 और 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, एक एक रूल और है इनका 4 और 8 का जो कि बहुत ही कम बुक्स में मिलता है और बहुत ही कम टीचर्स भी पढ़ाते हैं उसको। तो वो क्या है, जब भी अगर कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है वैसे, मान लो कोई नंबर दे दिया, तो उसमें अगर आखिरी के जो 2 डिजिट है वो क्या आ जाए, 0 0, क्या आ जाए, 0 0। अगर कोई भी नंबर गिवन है आपको और आखिरी के जो 2 अंक है, यानी कि 2 अंक है, यानी कि आखिरी की जो 2 डिजिट्स है दोनों की दोनों 0 0 है, क्या है, 0 0, तो वो नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही कोई नंबर दे रखा है और उसमें आखिरी के 3 डिजिट क्या है, 0 0, तो उसे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, है इजी नहीं है, तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कैसा भी नंबर हो बस उसमें आखिरी के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 0 0 0 होने चाहिए। क्लियर है, बस उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि 3 0 रहे और फिर कुछ रहे। लास्ट 3 डिजिट यानी कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 0 0 होने चाहिए, तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ बच्चे अब ये कहने लगेंगे, अगर मान लो किसी में ऐसे आ जाए, आखिरी का 1 डिजिट 0 आ जाए, बस आखिरी के 2 डिजिट 0 ना आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला रूल है वही वाला चेक करना पड़ेगा। फिर लास्ट के 2 डिजिट से बनी हुई संख्या क्या है, 60, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, इसीलिए पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जब 8 से चेक करेंगे ये वाला, तो आखिरी के 3 डिजिट लेंगे, हो रहा है, नहीं हो रहा, 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 9 72, और हाँ हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट के 3 डिजिट से बनी हुई संख्या क्या है, 760, तो इसे चेक करेंगे, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलें आगे। आई होप 4 और 8 वाला भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 5 का तो इतना ईजी है कि क्या ही बोले। कभी भी कोई भी संख्या है, ठीक है, वो 5 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, जब उसके इकाई का अंक, यानी उसका जब आखिरी अंक क्या दे दे, 0 या 5, क्या दे दे, 0 दे दे या फिर 5। कभी भी कोई भी संख्या दे रखी है, उसका जो यूनिट डिजिट है, क्या है, यूनिट डिजिट, वो या तो 0 रहे या फिर 5 रहे। अगर 0 या 5 है तो वो संख्या, वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा। उसके अलावा कुछ भी रहेगा 5 और 0 को छोड़ के, तो वो नंबर कभी भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो बहुत ही ईजी था। आगे चलते हैं। अब चलते हैं 6 वाला। 6 वाला बहुत ही ईजी है, ठीक है। 6 वाले को सीखने के लिए हमें 2 से विभाजित का नियम और 3 से विभाजित का नियम आना चाहिए, पहली बात। और कभी भी कोई भी संख्या को हमें ये चेक करना है कि वो 6 से विभाजित हो रही है, यानी 6 से डिवाइड हो रही है, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 और साथ ही 3 से भी होना चाहिए। वो 2 से तो होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। दोनों से जब होगा तब जाके वो 6 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। यानी 6 से डिविजिबिलिटी का रूल सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो कभी भी कोई भी नंबर दे रखा है, पढ़ लेते, कोई भी संख्या है 2 तथा 3 दोनों से विभाजित, दोनों से, एक से नहीं दोनों से, तब वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 का कोई रूल ही नहीं है, 6 का बस ये रूल है कि उसको चेक करो, 2 से हो रही है, 3 से हो रही है, तो वो 6 से भी हो जाएगी। 2 से हो रही है, 3 से नहीं हो रही तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगी। 2 से हो रही है, नहीं हो रही, 3 से हो रही है, बट फिर भी 6 से नहीं होगी। तो दोनों से होनी चाहिए, तब जाके वो 6 से डिवाइड होगा। क्लियर है। अब जब 7 6 9 1 2 है, अब इसको मान लो मेरे को चेक करना होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे, 3 6 7 6 9 1 2 नहीं है, 3 6 1 9 1 2 है, तो आखिरी का डिजिट क्या है, 2 है, तो इसीलिए ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि आखिरी डिजिट क्या है, 2 है। 0 2 4 6 या फिर 8 रहता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका आखिरी डिजिट क्या है, 2 है, इसीलिए 2 से डिवाइड हो गया। अब ये चेक करना है, ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इनके अंकों का सम, यानी इनके डिजिट्स का सम करो। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 1 कितना हो गया, 19, 19 और 2 21, और 21 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, हो जाता है, इसीलिए ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी हो गया, इसीलिए ये नंबर क्या हो गया, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कभी भी कोई भी नंबर दे रखा है, उसको ये भी चेक करना है वो 2 से डिवाइड हो जाए, ये भी चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। जब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगा तब वो संख्या ऑटोमेटिक 6 से विभाजित होगी, यानी 6 से डिविजिबिलिटी का रूल सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं।
7 वाला आराम से देखेंगे, पहले हम बाकी पढ़ लेते हैं। 8 का पढ़ लिया, 9 का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, 10 का तो पूरी दुनिया को आता है ना सबको। कभी भी कोई भी संख्या दे रखी है उसका जो लास्ट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, खाली 0 होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी रहेगा तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, 0 होएगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इतनी सी बात। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसके इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये देखो इसमें आखिरी अंक क्या है, 0 है, इसीलिए ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई। 11 से चलते हैं। 11 वाला भी बहुत ही आसान है, देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कभी भी कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, तो ये मेरे को कराना पड़ेगा आपको, 1 मिनट रुको, ये यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं। कोई भी संख्या, कभी कोई संख्या दे दी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, कब होगी, अब ये सीखना है, जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग। अब सम स्थानों के अंकों का योग क्या होता है, और विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का निकाल लिया, और उनका जो अंतर निकालेंगे यानी सबट्रैक्ट करेंगे, वो या तो 0 अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो फिर, 11 से पूर्णतः विभाजित, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। दोबारा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर मान लो आपको ये दे रखा है 7 1 2 दे रखा है, वही लिख रहा हूँ 7 3 6 2, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इधर से काउंट करना चालू करते हो तो इधर से कर लो, इधर से करना चाहते हो तो इधर से कर लो, ठीक है। तो मैं इधर से करते हैं, जैसे ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे, ये 6ठे नंबर पे, और ये 7वें नंबर पे, या फिर इधर से काउंट कर लो। इतनी बात क्लियर है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब जो पहले नंबर पर है यानी पहले प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पे, उसे कहेंगे कि वो ऑड प्लेसेस पे है। क्या है, ऑड प्लेसेस पे। और जो थर्ड प्लेस पे वो भी ऑड प्लेसेस पे, जो फिफ्थ प्लेस पे, जो सेवन्थ प्लेस पे, ये सब क्या है, विषम स्थानों के प्लेस पे यानी कि ऑड नंबर्स के प्लेसेस पे, यानी ऑड प्लेसेस पे। क्लियर है। और जो दूसरे प्लेस पे है, फोर्थ प्लेस पे है, सिक्स्थ प्लेस पे है, इन्हें कहेंगे इवन प्लेसेस पे, यानी सम स्थानों के पर है, सम स्थानों पर। ये लिखा है ना, सम स्थानों के अंकों का। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। विषम स्थान और सम स्थान, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और जब विषम स्थान और सम स्थान समझ में आ गया, तब उसके बाद हम क्या करेंगे जो विषम स्थान वाले अंक हैं उनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करो, ऐड जिन जिन पे तीर लगाए। 2 और 3 5, 5 और 2 7, और 7 और 7 14 आ गया भाई। ये आ गया विषम स्थानों के अंकों का योग। अब निकालो सम स्थानों के अंकों का योग। क्या निकालो, सम स्थानों के अंकों का योग। 6 को ऐड, सम स्थानों के पे मैं पहले वो लगा दो एरो। अब इनको ऐड करो, 6 और 7 13, 13 और 1 14, तो 14 आ गया। विषम वालों का, ऑड नंबर वालों का ही 14 और इवन नंबर वालों का भी सम 14 आ गया। देखो यही बोल रहा था, सम उनके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल लिया। अब उनका अंतर करो, 14 से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अंतर या तो 0 आ जाए, आ गया 0, यानी कि ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। अब इनका अंतर करने पे कितना आ गया, 0। अगर इनका अंतर ऐसा आता, मान लो कुछ भी आता और वो 11 से डिवाइड हो जाता, 11 आता, 22 आता, 33 था, 44 55 इस टाइप से आता तब भी वो नंबर क्या होता, 11 से विभाजित हो जाता। इसके सिवा कुछ भी आ गया, जैसे 2 आ गया, माइनस करने पे 3 5 6 7 8, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। मगर यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ रहा है, 0, तो ये नंबर क्या हो गया, 11 से डिवाइड हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलें, आगे दोबारा समझा देता हूँ। कभी भी कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, उसमें सम स्थानों के अंकों का योग, यानी सम स्थानों पे जो अंक है उनको जोड़ लो, विषम स्थानों पे जो अंक है उन्हें जोड़ लो। दोनों को जोड़ने के बाद उन दोनों को माइनस करो। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे, माइनस करने पे उनका जो आंसर है वो 0 आता है, तो भी वो नंबर जो दिया हुआ नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर उनको माइनस करने पे ऐसा नंबर आता है जो कि 11 से विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, 11 से पूर्णतः विभाजित, तो भी वो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, नहीं दे रखा एक और, चलो अपनी तरफ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लूँ। 1 3 3 1, ठीक है, 7 5 ऐसे। तो अब इनको ऐड करते हैं। ये हो गया कौन से प्लेस इस पे, ये पहले, थर्ड, फिफ्थ प्लेस पे।
ऐड करो 5 और 3 और 5 और 1 6, 6 और 3 9। अब करो इवन प्लेस पे 7 और 3 10, 10 और 1 11। तो ऐसे तो बात नहीं बन रही, एक को ऐड करने पे 11 आ रहा है और एक को ऐड करने पे 9 आ रहा है, तो 11 से 9 जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो बड़ा है बड़े में छोटा माइनस करो। 11 से 9 गया तो 2 आ गया। अब 2 तो 11 से डिवाइड होता नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? बनेगी बात, हम बनाएंगे बात। अभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ गया ना, 9 ठीक है, यहाँ आ गया 7 ठीक है, और यहाँ आ गया 6। अभी भी नहीं बनेगी बात, देख लेते हैं एक बार बात। 1 मिनट रुक जाओ। 2 और 1 3, 6 और 3 9। अब देखो ये है कि पहले फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे, इनको ऐड करो। 5 और 6 11 और 3 14 आ गया, इनको ऐड करो। 2 और 1 3, 3 और 0 3 रह गया। 14 में से 3 गया तो कितना आ गया 11। 11 से डिवाइड होता ही नहीं होता, बस तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो गया। इतना ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलें आगे। 11 से भी आपको आ गया कि उसका विभाज्यता का नियम क्या है। अब 12 से देखो, कभी भी कोई भी संख्या दे रखी है और हमें ये चेक करना है कि वो 12 से डिवाइड होती है नहीं होती, तो वह क्या होनी चाहिए? 3 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? 3 और 4 दोनों से। अगर वो 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड हो जाती है, जैसे कि 6 वाले में था, 2 से भी डिवाइड हो रही थी और 3 से भी हो रही थी, तो हम क्या कहते हैं? वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 12 वाला है, अगर वो कोई भी नंबर दे रखा है, वो उसे चेक करना पड़ेगा वो 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद चेक करना पड़ेगा वो 4 से हो रहा है नहीं हो रहा। अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा वो, तो हम कहेंगे वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब ये वाला चेक भी कर लेते हैं। 3 से चेक करते हैं। 6 1 मिनट रुको, ये ना गलत बाय मिस्टेक ना, यहाँ पे 5 है, 5 नहीं आएगा। अब चेक करो, ठीक है। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 33 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, और आखिरी के 2 डिजिट से बनी हुई नंबर क्या है? 88। 88 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो गया ये नंबर, तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बाकी 13 वाला रहने दो, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। बाकी तुम 15 वाला देख लो कभी भी, और 14 वाला। कभी भी कोई भी नंबर दे रखा है और अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड होगा। दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 7 से भी। बाकी 7 से अभी डिविजनलिटी रूल अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी देखते हैं, पढ़ लेंगे। 15 वाला देखो, कभी भी कोई भी नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी एंड 5 से भी, तब हम उसे क्या कहेंगे? वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसी 18 का है, अगर कोई भी नंबर दे रखा है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वह नंबर 18 से डिवाइड, हाँ 18 से डिवाइड हो जाएगा। 25 के लिए क्या है? कभी भी कोई भी संख्या दे रखी है 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। कब होगी? जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी 25 से विभाजित हो जाए। जिस तरीके से 4 वाला था कि अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, वैसे ही 25 का है। कभी भी कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, अगर वो 25 से डिवाइड, कोई भी नंबर दे रखा है, उसके आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या, क्या आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या किससे डिवाइड हो जाए? 25 से, तो वह पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 25 से। अब जैसे ये नंबर दे रखा है, इसके आखिरी के 2 अंक क्या है? 25, और 25 तो 25 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो देख लेना आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? 25 से, तो वह पूरी संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, बस एक 13 वाला छोड़ दिया है। पढ़ लेते हैं, समझा देता हूँ। कोई भी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित कब होगी? कब होगी? जब संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके, कभी भी कोई भी संख्या दे रखी है, उसका जो अंतिम अंक दे रखा है उसको 4 से गुणा कर दो, शेष अंकों से बनी संख्या, अब इकाई के अंक को छोड़ दो, बाकी जो अंकों से बनी हुई संख्या रह गई, और इससे प्राप्त योगफल 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि जो शेष अंकों से बनी संख्या होगी और जो अंतिम अंक को 4 से गुणा किया होगा, उन दोनों को जोड़ दो। क्लियर है?
जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 13 से भाग होना चाहिए। अगर वो 13 से भाग हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 13 से भाग हो जाएगा। तो मेरा मतलब, मेरे अकॉर्डिंग तो इस डिविजिबिलिटी रूल को सीखने का कोई बेनिफिट नहीं। मेरा मानना है चीज़ें तो वही यूज़ करनी चाहिए ना जिससे आपका टाइम बच रहा है। इतने में तो आप खुद डिवाइड करके देख लोगे 13 से और 2 मिनट में पता लगा लोगे, जितने में इसकी टेंशन लोगे। देखते हैं कैसे। आखिरी डिजिट क्या है, 9 है। 9 को आपने 4 टाइम्स किया, कितना आया 36। बाकी 9 को हटा दोगे तो क्या बचेगा 68। तो 68 में उसमें ने 9 इंटू 4 जोड़ दिया, कितना आ गया 104। 104 किससे डिवाइड हो रहा है 13 से, इसीलिए पूरा का पूरा 13 से डिवाइड हो गया। अभी तो 689 था, अब मान लो 689,365 ये नंबर आ गया। और कोई कहेगा 13 से चेक करो, तो बस इसका डबल करना और फिर इसमें से माइनस करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कर लोगे तुम लोग। अब जब इतने को हम ये चेक करेंगे कि ये 13 से डिवाइड हो रहा ही नहीं हो रहा, तो हम इतने को ही नहीं कर लेंगे, पागलों वाली बात है। तो इसीलिए पता होना चाहिए, वो एक अलग बात है, बाकी इसको करेंगे नहीं, मतलब यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। बाकी 7 वाला एक बार क्लियर कर देता हूँ नहीं तो तुम लोग कहोगे सर ने कराया नहीं। कोई भी संख्या है 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, कब होगी भाई, जब संख्या के अंतिम अंकों को, कभी भी कोई अंक दे रखा है उसका जो आखिरी अंक है, इसमें भी है वैसा ही है 13 जैसा, तो थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए इसे भी नहीं करता हूँ मैं। अंतिम अंक को क्या कर दो, डबल कर दो, कर दिया डबल। और बाकी शेष अंकों से बनी हुई जो संख्या है, जैसे उसमें था, उसमें अंतिम अंक को क्या कर रहे थे 4 टाइम्स कर रहे थे, यानी 4 गुना। इसमें अंतिम अंक को क्या करेंगे, दुगना करेंगे, डबल करेंगे। समझ में आ गया। उसमें भी जो आंसर आ रहा था 4 टाइम्स करने के बाद जो शेष अंकों से बनी संख्या थी उससे माइनस कर रहे थे, ऐसे इसमें करेंगे। इसको डबल करने के बाद शेष अंकों से बनी हुई संख्या से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा फिर उसको चेक करेंगे कि, एक मिनट रुको, प्रक्रिया बना दो शेष पर, हाँ ठीक है। फिर हम उसे चेक करेंगे वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं, हाँ देखेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ वो हो रहा है 7 से डिवाइड, तो इसीलिए यानी 2 2 4 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। और अगर आपको इसे और छोटा करना है तो इसका आखिरी का डिजिट दोबारा लो 4, उसका डबल करो और फिर जो संख्या बची है 22 से माइनस कर लो। अगर वो माइनस करने पे आ रहा है, मतलब जो भी आ रहा है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं। दोबारा सीख लो इस बात को, समझ नहीं आया तुमको, मेरे को पता है। मान लो ये दे रखा है 3 4 3, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट ले लो, कितना आया 3 का डबल कर दो, कितना आ गया 6, ठीक है। 6 आने के बाद आप क्या करो, जो अब यूनिट डिजिट जो ली थी उसको हटा देते हैं, उसके बाद क्या बचा 34, इससे बनी हुई संख्या को 6 माइनस करो इसमें से, कितना आ गया 28। अब 28 7 से डिवाइड होता ही नहीं होता, होता है, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर 28 से डिवाइड हो गया, मतलब 7 से डिवाइड हो गया ये पूरा का पूरा नंबर। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही कह रहा है, एक नंबर है 2429 जो कि एग्जाम्पल दे रखा है, इसको ले लो, ले लिया भाई इसको, इसका कर दो डबल यूनिट डिजिट का, 9 का कर दिया डबल, 18 आ गया। अब इसमें से माइनस कर दो, जो ले लेते हैं उसको हटा देते हैं। 12 से 8 गया 4, 3 से 1 गया 2 2 4 बच गया। अब या तो 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो 2 2 4 को ही चेक कर लो कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। मगर यहाँ पे 2 2 4 7 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो गया। अच्छा, एक बात को समझो मेरी। अब जैसे यहाँ पे 2 2 4 आया है, जो अगर आपको लग रहा है कि ये 2 2 4 को पता करना कि 7 से डिवाइड करना हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिफिकल्ट है, तो 2 2 4 में ये वाली जो प्रोसेस है एक बार और रिपीट कर दो। तो 4 है, 4 का डबल कर दिया, कितना आया 8, इसमें से 8 माइनस कर दिया, कितना आ गया 14। अब ये हो रहा है नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये तो इसीलिए ये 7 से डिवाइड हो रहा है, और ये हो रहा है, तो फिर वो जो जिससे ये आया था आंसर वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सारे हो रहे हैं। समझ में आया। इसमें आप ऐसे करते करते छोटा कर सकते हो, यानी 7 वाला अगर देखा जाए तो मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, मगर आना चाहिए, अच्छा है, ठीक है, छोटा आप कर ही सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज हमने क्या सीखा, इसी के साथ सारे के सारे आपके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी खत्म होते हैं, ठीक है, यानी कि विभाजिता के नियम हमने पढ़ लिए सारे के सारे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हमने क्या पढ़ लिया 18 25 ये सारे पढ़ लिए, और 24 इसने आई थिंक दिया नहीं है ना,
बट मैं बता रहा हूँ 24 को भी आप चेक कर सकते हो। अगर कोई भी नंबर 8 और 3, क्या कभी भी कोई भी नंबर 8 और 24 से चेक करना है, 24 से, तो कभी भी कोई नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो सारे बच्चे वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से सुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सबको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। और सारा समझने के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसमें जाके ऐड हो जाइए। मैंने इसकी PDF वहाँ पे शेयर कर दिया है। आप ऐड हो जाओगे तो आपको पर्सनली भी शेयर कर दी जाएगी और ग्रुप में एक बार और शेयर कर दी जाएगी। उसमें से आप सारी विभाज्यता के नियम, सारी जो भी पार्ट 1 में जो भी संख्याएं पढ़ी, संख्या के प्रकार पढ़े, उन सबको आप नोट कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? और ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करना आप मत भूला कीजिए। अब व्यूज़ जाते हैं 200-250 और लाइक आते हैं 40-50, तो ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी ना बच्चों। अब कम से कम जो भी देख रहा है कम से कम लाइक कर दिया करो, ठीक है? लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है? और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम भी थोड़े मोटिवेट होएं। और